हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका इस नई यूनिट में। आज हम प्रकृति के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि एक कम्युनिटी या समुदाय आखिर होता क्या है, और ये भी समझेंगे कि कैसे हजारों अलग अलग तरह के जीव जंतु एक ही जगह पर एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, कभी सोचा है कि एक जंगल में या एक तालाब में इतने सारे अलग अलग तरह के जीव, पौधे, कीड़े मकोड़े ये सब एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? मतलब ये तो एक बहुत भीड़ भाड़ वाले शहर जैसा है, पर यहाँ कोई ट्रैफिक जैम या लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो प्रकृति में ये सब इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित कैसे है? चलिए आज इसी व्यवस्था के पीछे का राज जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और इस यूनिट के सबसे बुनियादी सवाल का जवाब जानते हैं कि एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी यानी समुदाय असल में होता क्या है। तो भाई ये कम्युनिटी आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कम्युनिटी का मतलब है किसी एक जगह पर रहने वाले सभी जीवित जीव। इसमें पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े, फंगस, बैक्टीरिया सब कुछ आ जाता है। यहाँ पर एक बात गांठ बांध लेनी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जीवित यानी बायोटिक चीजें ही आती हैं। जो निर्जीव चीजें हैं जैसे पत्थर, मिट्टी, पानी या हवा, वो इसका हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो किसी भी कम्युनिटी की ना कुछ खास बातें होती हैं। पहली, जैसा हमने कहा, ये सिर्फ जीवित चीजों का समूह है। दूसरी, ये सारे जीव एक फूड वेब की तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब कोई किसी को खाता है तो कोई किसी और पर निर्भर है। तीसरी बात, कम्युनिटी का साइज कुछ भी हो सकता है। एक बहुत बड़ा जंगल भी एक कम्युनिटी है, और लकड़ी का एक छोटा सा सड़ता हुआ टुकड़ा भी अपने आप में एक कम्युनिटी है। चौथी बात, एक कम्युनिटी के अंदर दूसरी कम्युनिटी भी हो सकती है। और आखिर में, कुछ कम्युनिटी अपनी एनर्जी सीधे सूरज से बनाती हैं, जैसे जंगल, तो कुछ दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल पर निर्भर होती हैं। अब ये जो कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी वाला आइडिया है ना, ये बड़ा मजेदार है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़ी गुड़िया के अंदर एक छोटी गुड़िया और उसके अंदर एक और छोटी गुड़िया होती है। मान लीजिए जंगल एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अब उस जंगल में पड़ा हुआ लकड़ी का एक लट्ठा, वो अपने आप में एक छोटी कम्युनिटी है जिसमें कीड़े, फंगस वगैरह रहते हैं। और मजे की बात देखिए, उस लट्ठे में रहने वाली दीमक की आंत के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो अपना एक अलग ही और भी छोटा समुदाय बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कम्युनिटी क्या होती है, पर सवाल ये है कि क्या ये सारे जीव बस ऐसे ही बेतरतीब ढंग से रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके रहने का एक तरीका होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये संगठन कैसे काम करता है। सबसे पहली और सबसे सिंपल चीज है हैबिटेट यानी आवास। इसका सीधा सा मतलब है वो जगह जहां कोई जीव रहता है, उसका घर, उसका एड्रेस। जैसे शेर का हैबिटेट जंगल है और मछली का हैबिटेट पानी है, बस इतना ही। अब आता है एक और जरूरी शब्द, नीश या निकेत। ये हैबिटेट से थोड़ा सा अलग है। नीश सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई जीव कहाँ रहता है, बल्कि ये बताता है कि वो वहाँ करता क्या है, उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है, वो क्या खाता है, वो दिन में एक्टिव रहता है या रात में। मतलब एक तरह से ये उस जीव का प्रोफेशन या जॉब है। तो देखिए, ये टेबल इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। हैबिटेट मतलब एड्रेस यानी जीव कहाँ रहता है, और निच मतलब प्रोफेशन यानी जीव कैसे रहता है, उसका काम क्या है। एक ही पेड़ कई चिड़ियों का हैबिटेट हो सकता है, पर हर चिड़िया का नीच अलग हो सकता है। कोई कीड़े खाती है, कोई फल, तो कोई बीज। चलिए अब एक और टर्म समझते हैं, गिल्ड। इसका सिंपल सा मतलब है अलग अलग प्रजातियों का ऐसा ग्रुप जो एक ही तरह का रिसोर्स इस्तेमाल करता है। जैसे एक जंगल में बंदर भी फल खाते हैं और तोते भी फल खाते हैं, तो भले ही बंदर और तोते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर फल खाने के मामले में वो एक ही गिल्ड का हिस्सा है। अब आते हैं एक बहुत बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर, कीस्टोन स्पीशीज। ये नाम आया कहाँ से? देखिए, जैसे किसी पुराने पत्थर के पुल में एक बीच का पत्थर होता है जो पूरे पुल को संभाले रखता है। अगर आप वो एक पत्थर निकाल दें तो पूरा पुल ढह जाएगा। प्रकृति में कीस्टोन स्पीशीज भी बिल्कुल उसी पत्थर की तरह होती हैं। ये वो जीव है जो संख्या में भले ही कम हो, लेकिन पूरे समुदाय का बैलेंस उसी पर टिका होता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है पिसास्टर स्टारफिश की कहानी। पता है साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में समंदर किनारे एक जगह से इन स्टारफिश को हटा दिया। नतीजा, स्टारफिश का जो शिकार था यानी सीप, उनकी आबादी में जैसे विस्फोट हो गया। उन्होंने इतनी ज्यादा जगह घेर ली कि वहां रहने वाली दूसरी बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो गईं।
इस एक प्रयोग ने साबित कर दिया कि वो स्टारफिश उस कम्युनिटी की कीस्टोन थी। कीस्टोन प्रजाति से कंफ्यूज मत होना, एक और चीज होती है डोमिनेंट स्पीशीज यानी प्रभावी प्रजाति। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो प्रजाति है जो डोमिनेंट है, मतलब या तो संख्या में सबसे ज्यादा है या फिर साइज में। जैसे किसी जंगल में चीड़ के पेड़, उनका प्रभाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो हजारों की संख्या में है। कीस्टोन का प्रभाव उसके काम से होता है और डोमिनेंट का प्रभाव उसकी संख्या या साइज से। चलो, हमने कम्युनिटी का स्ट्रक्चर तो देख लिया। अब जरा ये देखते हैं कि इस कम्युनिटी में रहने वाले जीव एक दूसरे से, आप कह सकते हैं, डील कैसे करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इनके बीच किस किस तरह के रिश्ते होते हैं। ये टेबल ना इन सारे रिश्तों को एक नज़र में समझा देती है। देखिए, प्लस का मतलब है फायदा, माइनस का मतलब है नुकसान और जीरो का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा में दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है, जबकि म्यूचुअलिज्म यानी सहजीविता में दोनों को फायदा होता है। अब इन सभी रिश्तों में से एक है जो सबसे ज्यादा कॉमन और जरूरी है, और वो है कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा। ये तब होती है जब एक से ज्यादा प्रजातियों को एक ही जैसी चीज चाहिए होती है, जो कि सीमित मात्रा में है, जैसे खाना, पानी या रहने की जगह। और कंपटीशन को लेकर ना इकोलॉजी का एक बहुत बड़ा नियम है, इसे कहते हैं कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर डरना नहीं है, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अगर दो प्रजातियों का नीश यानी काम बिल्कुल एक जैसा है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक ही जगह पर साथ नहीं रह सकती। आखिरकार जो प्रजाति थोड़ी सी भी बेहतर होगी वो कंपटीशन जीत जाएगी, और दूसरी वाली को या तो वो जगह छोड़नी पड़ेगी या फिर वो विलुप्त हो जाएगी। तो अब दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई, अगर कंपटीशन इतना खतरनाक है तो फिर एक जैसी ज़रूरत वाली प्रजातियां साथ में जिंदा कैसे रहती है? वो सबकी सब खत्म क्यों नहीं हो जाती? इसका भी जवाब प्रकृति के पास है। तो नेचर ने इसके भी बड़े स्मार्ट तरीके निकाले हैं। पहला है रिसोर्स पार्टीशनिंग। नाम से ही जाहिर है, रिसोर्स को पार्टीशन कर लो यानी बांट लो। जैसे रेगिस्तान में कुछ पौधे अपनी जड़ें जमीन में ज्यादा गहरी नहीं फैलाते, जबकि कुछ दूसरे पौधे अपनी जड़ें बहुत गहराई तक ले जाते हैं। दोनों को पानी चाहिए, पर वो अलग अलग गहराई से ले रहे हैं, तो कंपटीशन टल गया। दूसरा तरीका है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, यानी अपने शारीरिक लक्षणों में ही बदलाव ले आना। जैसे पक्षियों की कुछ प्रजातियों ने समय के साथ अलग अलग साइज की चोंच विकसित कर ली, ताकि वो अलग अलग तरह के कीड़े या बीज खा सके और आपस में लड़ना न पड़े। चलिए, तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है। एक काम करते हैं, फटाफट से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि इस यूनिट की सारी जरूरी बातें दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं। तो जल्दी से दोहराते हैं। नंबर 1, कम्युनिटी मतलब किसी जगह के सिर्फ जीवित जीव। नंबर 2, हैबिटाट यानी पता और नीश यानी पेशा। नंबर 3, कीस्टोन स्पीशीज वो है जिसका असर उसकी संख्या से कहीं ज्यादा होता है। और नंबर 4, डोमिनेंट स्पीशीज वो है जो संख्या में सबसे ज्यादा होती है। आगे हमने देखा कि प्रजातियों के बीच कई तरह के रिश्ते होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का नियम याद रखना है कि दो सेम टू सेम जॉब करने वाले एक साथ नहीं टिक सकते, और इससे बचने के लिए प्रजातियां या तो रिसोर्स को बांट लेती हैं या फिर खुद को थोड़ा बदल लेती हैं। ऐसी ही आसान एक्सप्लेनेशन और रोजाना इग्नू वीडियो के लिए इग्नू माइंड डिकोडेड को सब्सक्राइब करें।